नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास हायरार्की के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी के वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं एंटिटीज़ की, तो आप सभी को पता है कि एंटिटी जब मैं डिफाइन करता हूँ तो उसके साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 एंड एट्रीब्यूट 3। ये मेरी एंटिटी 1 है। ठीक है, जब मैं इस एंटिटी को डिफाइन करूंगा तो ये एंटिटी एक वीक एंटिटी कहलाएगी या एक स्ट्रांग एंटिटी कहलाएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एट्रीब्यूट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर दोबारा से सुनना, अगर मेरे एक एंटिटी में एक एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट है जो कि की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, तो वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बट अगर एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास में कोई की नहीं है तो वो कहलाती है वीक एंटिटी। सो नो की एट्रीब्यूट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे एक सीरियल नंबर है 1 2 3 4 एंड इसके साथ और भी सारी डिटेल है, बट ये मेरी एक एंटिटी है जो कि मेरी सीरीज रिप्रेजेंट करती है। एंड दूसरी मेरी यहाँ पे एक एम्प्लॉय करके एक वो है जहाँ पे मेरा नाम है और उसकी ग्रेड है कि एम्प्लॉय का क्या ग्रेड है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ए का ग्रेड है 2, बी का ग्रेड है 3, बी का ग्रेड है 4, सी का ग्रेड है 3। ना, अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊँ, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करता हूँ, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, बिकॉज ये किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे जो मेरी की है वो कौन सी है, सीरियल नंबर, बट यहाँ पे कोई मेरी एम्प्लॉय में की नहीं है, तो एम्प्लॉय इज द वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज द सीरीज, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज द सीरीज टेबल। और ये जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है आर इन दोनों के बीच में, दिस इज वीक रिलेशन। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं वीक रिलेशन, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में। तो अगली स्लाइड में मैं आपको वो बताऊंगा, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें याद होनी चाहिए। सो पहला है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरफ क्या होती है, की होती है, की ब्यूट होता है, एट्रीब्यूट होता है। एंड वीक एंटिटी की तरफ कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता, बट वीक एंटिटी की तरफ क्या होता है, एक पार्शियल की एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इस पार्शियल की एट्रीब्यूट का मतलब है कि कोई भी एक एट्रीब्यूट होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के किसी एट्रीब्यूट के साथ मिलकर, लेट से यहाँ पे सीरियल नंबर हमारे लास्ट एग्जांपल में, ठीक है, सीरियल नंबर एंड नेम, तो नेम मेरा हो गया पार्शियल एट्रीब्यूट। तो नेम सीरियल नंबर के साथ मिलकर एक रिलेशनशिप में की का डेवलपमेंट कर देता है। ठीक है, जो मेरी वीक रिलेशन है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में काम कर देता है। एग्जाम्पल मैंने लास्ट में लिया था, उसी में मैपिंग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, इसकी मैपिंग देखते हैं कैसे होगी। लेट से 1 का मैपिंग बी से है एंड 3 का मैपिंग भी बी से है, बट आपको देखना है कि 1 एंड बी मिलकर एक अलग रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, 1 B 3 कर रहे हैं, 1 3 B एंड 4 का ये अलग एक एंटिटी रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा इन्फ्लुएंस होगा वीक रिलेशनशिप में। ठीक है, यूजिंग द पार्शियल की एट्रीब्यूट। पार्शियल की एट्रीब्यूट हम याद रखिएगा कि आपको ये वीक एंटिटी की तरफ मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि वीक एंटिटी का वीक रिलेशन में कंप्लीट, या मैं कहूँ आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, लाइक कि हर एक एंट्री जो है वीक एंटिटी की, हर एक एंट्री, ईच एंटिटी ऑफ वीक एंटिटी सेट नीड्स टू बी मैप्ड with स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये ऐसा है, ऐसा रूल है, तो देखो यहाँ पे मेरा क्या था, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है,
यहाँ पे मेरी एक वीक रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक वीक एंटिटी है। तो जो इनका रिलेशन बनेगा दैट विल बी दिस कंप्लीट अगर मेरा यहाँ पे रिलेशन बिल्ड होता है, एंड ये जो रिलेशन होगा वो 1 to m का होगा। दैट मीन्स वन एंटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट मे और मे नॉट मैप टू मल्टीपल एंटिटी ऑफ वीक एंटिटी सेट। ये मेरा रूल आपको तीसरा याद रखना है, भूलना नहीं है। दैट मीन्स यहां से मेरा टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है इन द वीक रिलेशनशिप। कहां पे हो रहा है, वीक रिलेशन में वीक एंटिटी सेट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वापस से जाओ, जो अब तक मैंने 3 पॉइंट समझाए उनको प्रॉपरली समझो। पहले ये समझो वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास में कौन सा एट्रीब्यूट होता है और वीक एंटिटी के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं होता। एग्जाम्पल को समझो, उसके बाद में आप इन की पॉइंट्स को देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको ये तीनों की पॉइंट्स याद हो गए तो आप ये मानो कि किसी भी इंटरव्यू में आप इजीली बता पाओगे कि जो मैं रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ वो कैसा रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई, स्टूडेंट टेबल में मेरे पास में रोल नंबर क्या है, मेरी की है, जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है मेरा कोई भी स्टूडेंट। तो रोल नंबर 1 बोलता है अंकुर, रोल नंबर 2 बोलता है भानु, रोल नंबर 3 बोलता है चेतन, एंड रोल नंबर 4 बोलता है धीरू। ठीक है, कोई भी अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं रोल नंबर, अगर मुझे पता है 2 पता है, तो मुझे पता है कि ये भानु को पॉइंट कर रहा है। एंड दूसरी तरफ मेरे पास में ना लोकेशन टेबल है, लोकेशन टेबल है जहाँ पे मेरे पास में लोकेशन है विलेज नेम एंड रूट नेम। ठीक है, हो सकता है एक नाम के 2 विलेज हो, जैसे कि रामपुर रूट 1 पे है, रामपुर रूट 3 पे भी है, पीलीभीत रूट 4 पे है, कानपुर रूट 5 पे है। इनके बीच का जो रिलेशन बिल्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई की नहीं है, 2 बार रामपुर आ गया, यहाँ पे ये कानपुर में भी हो सकता है, कानपुर भी रूट 1 पे है, तो यहाँ पे भी डुप्लीकेसी है, इधर भी डुप्लीकेसी है, तो यहाँ पे की कोई भी नहीं है। बट हाँ, ये टेबल है, ये एंटिटी है, तो ये एंटिटी कहलाएगी वीक एंटिटी। ठीक है, एंड इस वीक एंटिटी का रिलेशन जो बिल्ड होगा दैट विल बी वीक रिलेशन। ठीक है, एंड हर एक वीक एंटिटी के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए इस साइड पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी साइड। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड दिस इज कॉल्ड वीक एंटिटी। और आपको इसके बीच के जो 3 रूल्स है वो पता होने चाहिए, और ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप इजीली समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास में यूनिक वैल्यू थी जो नॉन यूनिक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि कौन से स्टूडेंट की आप बात कर रहे हो। अगर मैं 4 बोलता हूँ तो धीरू की बात कर रहे हो, अगर मैं 2 बोलता हूँ आप भानु की बात कर रहे हो, बट अगर मैं रामपुर बोलता हूँ तो आपको नहीं पता आप रूट 1 की बात कर रहे हो या रूट 3 की बात कर रहे हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एग्रीगेशंस के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम्स बॉक्स लेकर आया है सेल ऑफ ईयर 2024, जहां पे अगर आप यूज करोगे कूपन कोड ईयर 24 तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट ऑन ईच बंडल। अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, फ्रेशर हो, जॉब पाना चाहते हो, इंजीनियरिंग एग्जाम देना चाहते हो, तो आप मल्टीपल कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे होगे, उन सबका एक बंडल बना रखा है एग्जाम बॉक्स ने, जिसको वो बोलता है आईटी प्लेसमेंट जॉब बंडल। इसको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप यूज करना कोड ईयर 24 और आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो जो चीज़ आपको अभी 1299 में पड़ेगी वो आपको 20% डिस्काउंट के साथ में और कम में मिलेगी। ठीक है, तो भूलना मत ईयर 24, और जल्दी से जल्दी जाकर अपना exambox.com एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम एनरोल करो।
चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।